हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मकर संक्रांति पर हमें 14 दीपदान कब, कहां और कैसे करने होते हैं। वो कौन कौन से स्थान हैं जहां पे हमें दीपदान करने होते हैं, और दीपदान करने से पहले हमें कौन सी विधि करनी चाहिए जिससे हमें दीपदान का पूरा फल मिल सके। मकर संक्रांति पर हमें दीपदान करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही में हमारे पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता, साथ में इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि 14 दीपदान हमें कैसे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटे के छोटे छोटे दीपक बना लिए हैं। अगर आप आटे के दीपदान कर रहे हैं तो आटे को एकदम टाइट गूंथ लें और उसमें हल्का सा तेल मिला लें ताकि वो चिपके ना हाथ में। हमें टाइट आटा गूंथने के बाद छोटे या बड़े साइज के अपने इच्छा अनुसार आकार के आप दीपक बना लें, या फिर आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। मिट्टी के दीपक अगर आप ले रहे हैं तो हमें कोरे दीपक लेने हैं, रखे हुए या पहले से हमने कहीं लगा रखे हो, जला रखे हो, वो दीपक हमको नहीं लेने हैं। कोरे दीपक लेने हैं, क्योंकि हम मकर संक्रांति पे दान कर रहे हैं तो कोरे दीपक ही चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दीपक हमें जो है ना, तिल के तेल से जलाने हैं। तिल का तेल लेना है, सरसों का तेल या देसी घी नहीं। अगर हो सके तो तिल का तेल ही लें, क्योंकि तिल जो है ना मकर संक्रांति पे बहुत ही शुभ होता है। दान करना, तिल के तेल के दीपक जलाना। यहाँ पे मैं सभी जो है ना बातियाँ रख लूँगी सब में। आप चाहें तो लंबी बाती भी ले सकते हैं या फिर गोल बाती भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गोल बाती ले रही हूँ। मैंने गोल बातियों को अच्छे से तिल के तेल में डुबो लिया है ताकि दीपक देर तक जले। और यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा तेल अगर बड़े दीपक हैं तो डाल भी लेंगे अलग से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी में बाती रख ली हैं और इसके साथ ही मैं थोड़े थोड़े से सभी में तिल डाल दूंगी। तो जैसे जैसे ये दीपक जलते हैं ना और तेल गर्म होता है तो साथ में तिल भी चटकने लग जाते हैं, और तिल चटकना शुभ होता है मकर संक्रांति पे। तो इसीलिए हमें तिल भी जरूर डालने हैं। इसके साथ ही हम चंदन का या फिर हम रोली का टीका कर देंगे सभी को, क्योंकि हमें इनका पूजन भी करना होता है। तो आप चाहें तो जला के भी टीका कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले भी टीका कर सकते हैं, लेकिन जब आप मनसेंगे तो इनको जला के ही हमें मनसना होता है। देखिए, जब हम कोई चीज़ दान करते हैं ना, जैसे कि कभी कभी तो कोई बड़ा त्योहार या तीज त्योहार आता है, जब हम उनमें दीपक जलाते हैं, वैसे तो हम डेली में नॉर्मल दीपक जलाते ही हैं, लेकिन वो नॉर्मल दीपक होते हैं जो हमें डेली जलाने होते हैं, उसको हमें मनसना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब हम किसी तीज त्योहार पे, बड़े त्योहार पे दीपदान करते हैं ना, तो हमें उनको मनस के ही जो है ना जला के आना चाहिए, दान करके आना चाहिए। तो मिनसने के बाद ही जो है ना दीपदान का पूरा फल मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ दक्षिणा भी रख लेंगे। जलाने के बाद दीपक हमने सारे जला लिए हैं। जलाने के बाद हम पास में कुछ दक्षिणा रख लेंगे। आप चाहें तो 11 रुपये, 21 रुपये, जितनी भी आपकी क्षमता हो उस अनुसार आप दान करने के लिए कुछ दक्षिणा भी रख लें। और साथ में हमको एक जल का लोटा लेना है और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हमें डालना है इस तरीके से। और 2 बार हमें, जो हमने दीपक जलाए हैं उसके चारों ओर 2 बार हमें इस तरीके से वारना है, और इसको कहते हैं मनसना। तो 2 बार इस तरीके से चुस्कार लेंगे, हम हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ के अब हम इन्हें जला के आएंगे। कहाँ कहाँ हमें जलाना होता है ये तो देखिए, आप ना, हमें इन्हें शाम के समय जलाना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी जल्दी नहीं जला पाते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के आसपास होता है। तो उस समय जो है ना नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि दिन में फिर दिन निकलने लग जाता है, तो दिन में दीपक जलाने का कोई महत्व नहीं होता। तो अंधेरे में ही हमें दीपदान करने चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम शाम को 6 बजे के आसपास, अभी सर्दियां हैं तो 6 बजे के आसपास अंधेरा होना चालू हो जाता है, तो 6 से 7 बजे के बीच में हमें ये दीपदान करने हैं। तो हमने जो दक्षिणा रखी है ना, ये दक्षिणा को आप जहाँ भी या तो शिवालय जा रहे हैं, शिव मंदिर में दीपक जब जला के आए, आप मंदिर में किसी में जब लास्ट दीपक जला के आए तब ये दान कर आए, या फिर किसी गौशाला में जब आप गौ के पास दीप दान करके आए तब ये दक्षिणा वहाँ दे आए। तो ये दक्षिणा 2 जगह आप दे के आ सकते हैं, या तो अपने पास के मंदिर में दे आए, शिवालय मंदिर में, शिव मंदिर में, विष्णु मंदिर में, या फिर किसी गौशाला में दे के आ सकते हैं दक्षिणा। अब ये दीपक हमने जला लिए हैं, इनको हमने पूज लिया है। पूजने के बाद हमें कहाँ कहाँ दीपक जलाने हैं, तो देखिए, जो सबसे पहला दीपक जो जलता है ना, वो हमारे घर के मंदिर में हमें जलाना चाहिए। सबसे पहला दीपक हमारे घर के, तो हम अपने घर के मंदिर में डेली पूजा करते हैं, तो पहला दीपक हमें वहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहला दीपक हम अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, अपने देवी देवताओं के आगे। जो भी हमारे घर के मंदिर में देवी देवता हैं उनके सभी के आगे हम एक दीपक जला देंगे। और इसके अलावा अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनके आगे भी एक दीपक जरूर जलाएं। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो गौशाला में ही दीपक जला के आएं। और ये ध्यान रखें कि गाय के खूंटे के बिल्कुल पास में दीपक ना रखें, ताकि गाय को कोई नुकसान ना हो। ये ध्यान रखते हुए गाय के आसपास दीपक जलाएं। अगर गौशाला
आसपास नहीं है तो आपके घर में जो गौ रखी हो लड्डू गोपाल के पास, वहाँ पे भी दीपक जला सकते हैं। तो एक दीपक हमारे घर के मंदिर में हो गया, एक हमारे लड्डू गोपाल के पास हो गया, 2 दीपक हमारे घर के मुख्य द्वार जो होता है हमारा, हमें 2 दीपक वहाँ लगाने, 4 दीपक, और 5वां दीपक हमको अपनी रसोई घर में लगाना है जहाँ हम खाना बनाते हैं डेली, और जो है ना 6ठा दीपक हमें तुलसी के आगे लगाना है। 7वां दीपक जो है ना हमको आंवले के पेड़ के पास या फिर बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए बेलपत्र के पेड़ के पास लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेलपत्र में भी एक दीपक लगा दिया है, और एक दीपक हमें खुले आकाश में लगाना है अपने पितरों के नाम का। आप चाहें तो छत के बिल्कुल बीचों बीच छत पे जाके भी इस दीपक को जला सकते हैं। अगर छत पे जाना नहीं हो पाता आपका तो आप अपनी बालकनी में बीचों बीच रख दें या अपनी ग्रिल पे रख दें। इस तरीके से ध्यान रखते हो कि वो गिरे ना, और आसमान में खुले आकाश में वो दीपक लग जाएगा। और एक दीपक आपको शिवालय में लगाना है, शिव मंदिर में। और दूसरा दीपक देखिए गौशाला, जैसे मैंने कहा गौशाला लगा के आ सकते हैं आप, वहीं पे ही पैसे जो आपने रखे हैं वो दान करिए मंदिर में या गौशाला में। और एक दीपक आपको जो है ना आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वहाँ पे जला के आ जाएं। तो इस तरीके से ये दीपक हमको सारे जलाने हैं, जितने भी पूजनीय पेड़ होते हैं सभी के पास हमें दीपक जलाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई घाट है, जैसे कि कोई नदी है, तालाब है, तो वहाँ पे एक दीपक लगा के आ सकते हैं नदी तालाब के पास। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब या कोई घाट नहीं है तो फिर आप जो है ना एक दीपक अपने घर में एक छोटा सा गंगा घाट बना के, जैसे कि एक परात में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, फिर उसके ऊपर अंदर जो है ना शुद्ध जल डाल लें और उसको पूज के उसके बाद वहाँ पे भी एक दीपक गंगा घाट बना के अपने घर में भावपूर्वक जो है ना एक दीपक घर में लगा सकते हैं जल के पास। जब वो भी नहीं है तो अपने घर के जो नल है ना वहाँ पे एक दीपक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 14 दीपदान करने होते हैं। तो 14 दीपदान हमें जहाँ जहाँ मैंने बताया जैसे कि वहाँ हम कर सकते हैं जाके मकर संक्रांति वाले दिन। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये भी जाननी है कि मकर संक्रांति पे पूजा कैसे करते हैं, दान पुण्य कैसे करते हैं, तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, या मेरी पिछले साल की वीडियो पड़ी है मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।